नमस्कार। हम लेके हैं पार्ट 2 पंचायत ऑडिटर पोस्ट कोड 760 का जो एग्ज़ाम हुआ था। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी इसका अपलोड कर चुके हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। आइए देखते हैं पार्ट 2 में पहला प्रश्न। ये HPGK का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की सुदूर पूर्व पर्वत श्रृंखला है? विच इज़ द ईस्टर्न मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जास्कर। अगला प्रश्न है, कालिदास ने किसका देवात्मा के रूप में वर्णन किया है? विच हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय कालिदासा एज देवात्मा? तो इन्होंने हिमालय को देवात्मा कहा था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। एक बात बता देते हैं, ये जो आंसर की है, जो हम प्रश्न बता रहे हैं, ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है। जब भी आपकी ऑफिशियल आंसर की आए तो प्लीज़ आप उसके साथ इसे मैच कर लें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नए हिमाचल का भाग है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज पार्ट ऑफ न्यू हिमाचल? तो ये तीनों जो यहाँ ऑप्शन दिए हैं, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति, ये तीनों नए हिमाचल के भाग हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, विच लेक हैज़ बीन कॉल्ड बाय चाइनीज पिलग्रिम हुन सेंग एज लोहित्या सरोवर? चीनी यात्री वेन सॉन्ग ने किस झील को लोहित्या सरोवर कहा था? तो इन्होंने चंद्रताल को लोहित्या सरोवर कहा था। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 75 है, हारला इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश? जो हारला है यह किस नदी की सहायक नदी है? तो यह व्यास नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। वो बिल्ट द फोर्ट एट धार झंझियार? जो धार झंझियार का किला है वो बनाया था संसार चंद ने। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 77 है, विच ब्रिटिशर प्लेड अ ग्रेट रोल इन फॉर्मिंग अलायंस विद द चीफ्स ऑफ हिंदूर एंड कहलूर अगेंस्ट गोरखाज? गोरखाओं के विरुद्ध हिंदूर और कहलूर के सरदारों के बीच संधि की स्थापना में किस ब्रिटिशर ने महान भूमिका निभाई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, डेविड ऑक्टरलोनी। अगला प्रश्न है, प्रश्न 78, चंबा के किस शासक ने अपने राज्यों में चूहों की हत्या पर रोक लगाई थी? विच रूलर ऑफ चंबा प्रोहिबिटेड द किलिंग ऑफ माइस इन हिज किंगडम? तो ये थे मूषक बर्मन, जो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, अ फेमस केव टेम्पल द्योतसिद इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सुप्रसिद्ध गुफा मंदिर द्योतसिद स्थित है? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ऑप्शन सी, हमीरपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जसवां राजसी राज्यों की स्थापना की थी? जो जसवां राज्य था उसकी स्थापना की थी पूरबचंद ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विच इज अ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में कौन सा फूलों का त्यौहार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उख्यांग। क्वेश्चन 82 है, व्हाट इज गर्जा इन हिमाचल प्रदेश? जो गर्जा है हिमाचल प्रदेश में क्या है? तो यह है सेकंड पॉपुलर नेम ऑफ लाहौल स्पीति, लाहौल। ऑप्शन डी सही उत्तर है। क्वेश्चन 83 है, विच इज द ओनली इकोनॉमिक मिनरल ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? जो रॉक साल्ट है ये सही उत्तर है। ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला का एकमात्र आर्थिक खनिज रॉक साल्ट है, सैंधव जिसे कहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर द वाइस रीगल डांस इन ऑनर ऑफ द क्वीन विक्टोरिया वॉज हेल्ड एट अन्नाडेल इन शिमला? शिमला में अन्नाडेल में किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया के सम्मान में वाइस रीगल नृत्य आयोजित किया था? तो यह था 1839। इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, आप एक बार चेक कर लें इसको, पर मैं जाना चाहूँगा ऑप्शन ए के साथ, 1939। अगला प्रश्न है 85, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर हिमालयन पर्वतीय राज्यों क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय स्थित है? तो
तो यह शिमला में है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 86 है, द ओनली राजा हु एक्टेड विद हॉस्टिलिटी एंड डिस्कॉर्ड से टुवर्ड्स द ब्रिटिश वॉज, ब्रिटिश से शत्रुता और अशिष्टता रखने वाला एकमात्र राजा था शमशेर सिंह ऑफ बुशहर, जो बुशहर के राजा थे। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश बना? तो ये बना था 1 नवंबर 1956, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नया महिला पुलिस स्टेशन खोला गया? तो ये तीनों जगह खोला गया है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 89, द लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन गिवन टू विच बैंक्स? हिमाचल प्रदेश में प्रमुख बैंक उत्तरदायित्व किस बैंक को दिया गया है? तो यह है पीएनबी, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में अदरक विकास स्टेशनों की संख्या कितनी है? तो यह है 1, ऑप्शन ए। शिप ब्रीडिंग फार्म इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? तो यह ज्यूरी में है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन 92, किस देश ने हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी जलवायु शोधन परियोजना को बाह्य रूप से सहायता की? हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट इज एक्सटर्नली असिस्टेड बाय विच कंट्री? तो यह जर्मनी द्वारा किया गया है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश में कुल कितने श्रम न्यायालयों से औद्योगिक अधिकरण स्थापित किए गए हैं? टोटल नंबर ऑफ लेबर कोर्ट्स कम इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश इज 2, ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन 94 है, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर 4 मेगावाट सौर परियोजना शुरू की गई है? तो इस प्रश्न में डाउट है, तो मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों तक गलत उत्तर जाए, तो इसे स्किप कर देंगे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 95, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यह हुई थी 1972 में। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी? यह थी 82.80%, ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्वेश्चन 97, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड? केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान बद्दी में स्थित है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के बीच केंद्रीय मंत्रालयों ने कितने वर्ष तक एमपी-लेड कोष को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया? तो यह 2 वर्षों तक स्थगित किया गया है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 से संबंधित निजी क्षेत्रों, एनजीओ और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से समन्वय बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित की गई समर्थ समिति का अध्यक्ष कौन है? तो यह है अमिताभ कांत, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 100 है, ब्रोंक्स जू वेयर टाइगर वॉज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ब्रोंक्स चिड़ियाघर जहां विश्व में पहली बार कोविड-19 पॉजिटिव बाघ पाया गया, किस देश में है? तो यह अमेरिका में है, यूएसए, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अंडर ऑपरेशन संजीवनी इंडिया हैज रिसेंटली सप्लाइड इसेंशियल मेडिसिन एंड फूड ग्रेन्स टू विच कंट्री? तो यह मालदीव के लिए भेजी गई थी, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। और प्रश्न 102 है, कॉन्ग लेनियन एंड चेन आर द रिसेंटली रिलीज्ड मॉस्कोट ऑफ विच इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट? जो ये शुभंकर दिए गए हैं इनके नाम, तो ये कौन सी गेम से संबंधित थे? तो ये थे एशियन गेम्स से संबंधित, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 103 है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड टू प्रिपेयर स्पेशल टेक्स्ट बुक्स फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़? तो यह किया था उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 104 है, किस राज्य ने हाल ही में अपनी विधानसभा के लिए नया लोगो अपनाया था जिसमें फोक्सटेल ऑर्किड है? तो यह अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने अपनाया था, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर में हाल ही में नेशनल ट्रेडर्स कन्वेंशन आयोजित हुई थी? यह हुई थी नई दिल्ली में, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
डेनियल डे रोसी विश्व कप विजेता फुटबॉलर जिसने हाल ही में अपने रिटायरमेंट की घोषणा की थी, यह इटली के फुटबॉलर थे। अगला प्रश्न है, जल जीवन हरियाली मिशन इज अ रिसेंट फ्लैगशिप क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो यह बिहार का फ्लैगशिप प्रोग्राम था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 138, जनगणना 2011 कौन सी जनगणना थी। तो यह 15वीं जनगणना थी। ऑप्शन ए सही उत्तर है। जनगण मन गीत मूलतः किस भाषा में लिखा गया था। यह बंगाली में लिखा गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। तो यह फंडामेंटल राइट्स से डील करता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किए जाते हैं। तो यह प्रेसिडेंट द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा 2005। क्वेश्चन 143, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सेवोत्तम मॉडल में सेवोत्तम का अर्थ क्या है। जो सेवोत्तम है वो है सर्विस एक्सीलेंस। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, सेवा उत्कृष्टता। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया वॉज सेट अप इन विच प्रेसिडेंसी टाउन। किस प्रेसिडेंसी टाउन में भारत के प्रथम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। यह हुई थी मद्रास में। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। स्वीप इज एन एक्रोनेम फॉर। जो स्वीप है ये किसका संक्षिप्त रूप है। तो यह है सिस्टेमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कृष्योन्नति योजना में कृष्योन्नति योजना में कौन सी योजना शामिल है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी सही उत्तर है। क्वेश्चन 148, साहित्य अकादमी कितनी भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करती है। तो यह 22 भाषाओं में करती है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए आधार वर्ष कौन सा है। तो यह है 2011-12। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में किस स्थान पर चर्म निर्यात परिषद स्थित है। द काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन इंडिया। तो यह चेन्नई में। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्टैंप इकट्ठा करने के शौक को कहते हैं फिलेटली। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 152, किस वर्ष में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति शुरू हुई। ये हुई थी 2013 में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। भारत में किस स्थान पर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है। तो यह चेन्नई और गया दोनों जगह में है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। क्वेश्चन 154, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में पढ़े भारत बड़े भारत राष्ट्रव्यापी उप कार्यक्रम है। तो यह SSA के अंडर है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जल विद्युत स्टेशन शुरू किया गया। तो यह शिव समुद्रम। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज ये स्टैच्यूटरी बॉडी है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 157, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज़ टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। तो यह आर्टिकल 112 आर्टिकल 112 के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कंपनी लॉ बोर्ड क्या है। जो कंपनी लॉ बोर्ड है यह है अर्ध न्यायिक निकाय, क्वासी जुडिशियल बॉडी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्न अभिज्ञात लाभार्थियों को दिया जाता है। अंडर अंत्योदय अन्न योजना फूड ग्रेन्स आर प्रोवाइडेड टू द आइडेंटिफाइड बेनिफिशियरीज। यह होगा एट हाईली सब्सिडाइज्ड रेट्स, उच्च अनुदानित दर पर। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आशा स्टैंड्स फॉर। जो आशा है इसका क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। जो ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक हाउसिंग फॉर ऑल कार्यक्रम का लक्ष्य रखा है? तो यह 2022 तक है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा के कौन से सत्र को भारतीय शासकीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की थी? 67, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 163 है, कौन सा देश चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में आधारभूत संरचना के सुधार के प्रयासों को सुदृढ़ करने का समर्थन करता है? तो यह जापान है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रधान बैठक कहाँ पर है? प्रिंसिपल सीट ऑफ उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट इज एट विच प्लेस? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद। इलाहाबाद। क्वेश्चन 165 है, बाल श्रम अधिनियम के अनुसार किस आयु से कम के बच्चों का जोखिम भरे व्यवसायों में नियोजन निषेध है? एज पर द चाइल्ड लेबर एक्ट, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो विच एज इज प्रोहिबिटेड इन हजार्डस ऑक्यूपेशंस। इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन ए, 14 वर्ष। प्रश्न 166 है, लोकप्रिय विविध भारती सेवा दिन में कितने घंटे मनोरंजन प्रदान करती है? इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन डी, 24 घंटे। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम वाज अर्लियर नोन एज, तो इसे कहा जाता था सेंट्रल प्लान स्कीम्स मॉनिटरिंग सिस्टम। ऑप्शन सी सही उत्तर है। क्वेश्चन 168 है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आदर्श ग्राम निम्नलिखित में से किसके केंद्र के रूप में सेवा प्रदान करता है? तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सभी, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थानों का मध्यवर्ती सोपान कौन सा है? इंटरमीडिएट टायर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पंचायत समिति। ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्वेश्चन 170 है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज अ सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। तो ये थे हमारे आज के इस वीडियो के क्वेश्चन, जो था पंचायत ऑडिटर पोस्ट कोड 760 के। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।